हम लोग आज क्लास टेन का देखेंगे चैप्टर 1 का जो द राइज ऑफ नेशन यूरोप का पार्ट थ्री में हम लोग देखिए, हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है जो 20 से आ सकता है, ये भी देख रहे हो, समझ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से फ्रांस जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद जाके किस तरीके से वो मतलब कि वहाँ पर गया, दूसरे दूसरे कंट्री में गया, ये हम लोग अभी तक पढ़े थे। तो अभी जब पढ़े थे इसके बारे में तो हम लोग ये देखे थे कि कहाँ से क्या होता है। तो जैसे विद इन द वाइट स्वेथ ऑफ द टेरिटरी डेट कैम अंडर हिज कंट्रोल मैंने नेपोलियन। अगर देखेंगे हिज कंट्रोल तो क्या हो गया, नेपोलियन। तो नेपोलियन सेट अगर गौर से देखेंगे तो नेपोलियन सेट सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग, तो इंट्रोड्यूसिंग देखिएगा, इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म डेट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, यानी जो फ्रांस में ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस कर चुके थे कि जो जो सुधार। तो यहाँ देखना कि नेपोलियन, पहले तो हम लोग देखते हैं नेपोलियन इतना गजब थे कि उनको अगर देखेंगे तो अगर ये चीज़ याद रखना कि नेपोलियन का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त, अगर इसको गौर करेंगे नेपोलियन का जन्म का देखेंगे तो 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त 1769 में उनका जन्म हुआ था। और याद करिए कि रिवोल्यूशन कब हुआ था, अगर देखिए 1789 में। फिर वो 5 मई 1821 को याद रखिएगा, 5 मई 1821 को उनका डेथ हो गया था, फिर 1821 को। ये भी याद रखना कि उनका जन्म 15 अगस्त 1769 को, 5 मई 1821 को डेथ हो गया था। और वो जब सेनापति बने थे नेपोलियन, जो बने कि उसका जो जनरल होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, तो वो बने थे 11 नवंबर 1799 को। फिर यहाँ देखिए कि कब वो रहे, तो 11 नवंबर 1799 से लेकर 18 मई, वहाँ तक देखिए, इसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 मई 1804 तक। याद रखिए 1799 और 1804 तक, क्योंकि आप 9th में कुछ कुछ पढ़े हैं तो कुछ कुछ बुक में नहीं होगा। तो ये उस समय जनरल थे, आर्मी चीफ थे। लेकिन फिर 1804 से 1804 से लेकर 6 अप्रैल, अगर 1804 पूछेंगे तो अगर डेट पूछेंगे तो 2 दिसंबर 1804 से लेकर 6 अप्रैल 1814 तक वो वहाँ के राजा अपने आप को सम्राट डिक्लेयर कर दिया। यानी जो मोनार्की था, राजा था, उसको हटा के जो डेमोक्रेसी आया, तो डेमोक्रेसी को तहस नहस करके फिर सो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो इम्परेटर बन गए, यानी सम्राट बन गए। और यहाँ देखिएगा कि 2 दिसंबर 1804 सम्राट बन गए। 1814 को क्या हुआ, इसको अभी हम बताएंगे अभी कि किस तरह से वो हार गए, फिर उसके बाद से रिस्टोर किया। और 1815 में अगर बैटल ऑफ लिम्पिंग में वो पूरा चीज़ खो गए, फिर उसके बाद से फिर से वो राजा बने। तो बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 जो 28 मई को, अगर देखिएगा, अगर 28 मई को बैटल ऑफ 1805 को नेपोलियन हार गए, किसमें, बैटल ऑफ वाटरलू में। फिर उसको मतलब कि 1815 में 18 जून 1815 को, अगर ये देखिए डेट जैसे यहाँ था, यहाँ हुआ 28 में से स्टार्ट हुआ और हार गए उनको 1815 को, ये 18 जून को। और उसके बाद एक उनको अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और उसको सेंट हेलेना आइलैंड में भेज दिया गया। लेकिन इटली का एक खूबी था इसका, फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट का, कि जब हम देखें कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिफॉर्म्स ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, कहाँ पर, अलग अलग कंट्री में, यानी स्वेथ ऑफ द टेरिटरी डेट कम अंडर हिज कंट्रोल, दूसरे दूसरे देश को कब्जा कर लिए। अब सोच लिए नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा कि इम्पॉसिबल वर्ड को बार बार आई एम पॉसिबल कहते थे। पहली बार उसने तब स्टार्ट किया इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल, जब वो इटली में आक्रमण कर रहे थे। इटली मैंने उसमें कंट्री नहीं था, उसमें ऑस्ट्रिया था। तो इटली का वहाँ पर एल्प्स पर्वत पड़ता है, तो एल्प्स पर्वत को पार करने जा रहे थे, तो एक बुढ़िया मिली। तो बोले कहाँ जा रहे हो, ये तो बहुत दिक्कत है। उसको सेना से भी बोला यहाँ से पार करना मुश्किल है, लेकिन वो बोला कि सामने है सामने है। तो वहाँ से जब बुढ़िया मिले तो उसको रोक दिया, बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम वहाँ क्रॉस कर सकते हो। तो बोला नहीं, आई एम पॉसिबल। और वहाँ से अपने सैनिक को बोलते हैं सामने है सामने है सामने है सामने है, और वो क्रॉस करते गया।
और क्रॉस करने के बाद देखा फिर सैनिक पूछा और कितना दूर है, बस थोड़ा ही दूर है। और उसका फिर सैनिक था, काफ़ी चला, लेकिन जब फिर पूछा कितना दूर है, बोला हम लोग पहुँच गए। कहाँ? इटली का जो आज के इटली है उसका जो उसमें ऑस्ट्रिया था छोटा पार्ट, वहाँ पर कब्जा कर लिया। इस तरह से जो नेपोलियन ने दूसरे दूसरे कंट्री में कब्जा किया और शुरू में उसका स्वागत किया कि नहीं ये बहुत बड़ा चीज़ लेकर है। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड रिटर्न मोनार्की, हम बोले कि कब था, तो टू सेकेंड जिसमें 18 से हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस में निवर्तन खत्म कर दिया। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ ही हैड इनकॉर्पोरेट revolutionary many principle in order to make whole system rational and efficient। यानी आप देखें कि जितना भी सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए नेपोलियन ने बहुत सा सुधार किया। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि सिविल ऑफ नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804 कि 1804 में कब बने, जब वो एम्परर बन गए 2 दिसंबर को बने, तो वहाँ से उन्होंने एक कोड लेके आया, सिविल कोड लेके आया और उसी को नेपोलियन कोड नाम दिया। उसमें डीड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो फ्रांस में जो जन्म से अधिकार था कि अगर वो राजा है तो राजा ही का लड़का राजा बनेगा, पोप है तो पोप का लड़का ही पोप बनेगा, तो उसको वो ख़त्म कर दिया। बेस्ड ऑन बर्थ स्टेबलाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। यानी क्वेश्चन जब भी पूछेगा नेपोलियन कोड पूछेगा या माने कि कोड ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 पूछेगा तो उसका आंसर यहीं से देना है कि शुरुआत करना है, यहाँ से लेकर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और इसको जितना भी प्रिविलेज था उसको ख़त्म कर दिया, स्टूडा इक्वलिटी और बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ तक, याद रखिए पॉइंट पर लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट होगा कि दिस कोड कुछ भी इससे रिलेटेड पूछो तो आंसर सेम होगा। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जहाँ जब फ्रेंच कंट्रोल वहाँ लेके चले गए तो कहाँ का हुआ, इन द डक रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, अभी जस्ट बताया इटली उस समय देश नहीं था, यानी ऑस्ट्रिया था, जर्मनी भी देश नहीं था, जर्मनी में कब्जा किया। अब जब नेपोलियन जर्मनी पहुंचे तो चकरा कि इतना सारा छोटा छोटा प्रांत है, 365 छोटा छोटा माने कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर का एक एक प्रांत, तो उसको छोटा करके उसने 36 कर दिया। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी जो ये क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफाई कर दिया, इतना बड़ा चलाना दिक्कत है, छोटा उसको सबको मिला दिया। एबलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो मने कि फ्यूडल मने जिसके पास लैंडलॉर्ड है उसका जमीन है उसको भी खत्म कर दिया। एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम द सर्वडोम, यानी जो किसान है उसको जितना कर्जा सारा माफ़ कर दिया और उसको जो लैंडलॉर्ड के अंदर था उसको फ्री करके लैंड भी दे दिया। तो यहाँ ये अगला पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इन द टाउन, शहर में क्या क्या, तो शहर में भी टू गिल्ड रिस्ट्रक्शन में रिमूव्ड, मैंने छोटा छोटा 20 किलोमीटर में टैक्स लगता था सब हटा दिया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, इसको सुधार कर दिया। फिर अगला पॉइंट होगा पीजेंट एंड आर्टिसन वर्कर, न्यू बिजनेसमैन, जितना भी न्यू बिजनेसमैन था इंजॉयड, मैंने उसका इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, उसने चालू किया कि किस तरीके से चलाना न्यू फाउंड फ्रीडम। फिर अंतिम आप यहाँ से ये लिखिएगा बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्ड वेट मेजर एंड कॉमन नेचुरल करेंसी, यानी एक करेंसी कर दिया सबको। वुड फैसिनेट विद द मूवमेंट एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी ये ही सिविल कोड था 1804 या नेपोलियन कोड 1804। अब यहाँ पर जैसे जैसे जब शुरुआत में तो सबको बहुत स्वागत किया कि मतलब कि आया, अच्छा भी लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जिसको नेपोलियन बनाया वहाँ के यहाँ देखो वो माने कि फिर मोनारिकल सिस्टम चलाने लगा। तो शुरू में जो लगा कि लिबर्टी लेके आ रहा है तो लोगों को फिर रियलाइज हुआ कि ये तो जो नेपोलियन तो चल गया फिर से फ्रांस, लेकिन ये जो है गलत है। तो हाउएवर इन द एरिया कनकर, जहाँ जीता, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच रूल वेयर मिक्स, शुरू में शुरुआत मिक्स था। अब इसका पूछता है कि जब नेपोलियन जीता तो क्या हुआ, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से लिखना आपको मिक्स था इनिशियली, शुरू में ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड स्विट्जरलैंड या एज वेल एज सर्टेन सिटी लाइक ब्रुसेल्स, मीन्स मिलान, वर्सा ऑस्ट्रिया का, मीन्स मिलान इटली का है, ब्रुसेल्स बेल्जियम का अभी जो कंट्री है। द फ्रेंच आर्मी वेयर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता लाने वाला मैसेंजर बन गया। बट इनिशियल इंथुजियम, जो उत्साह था, सून टर्न इनटू होस्टाइल,
मनोनो डरने लगा। इट बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी जैसा लग रहा था वैसा नहीं किया, क्योंकि जिसको छोड़ के गया था वो तानाशाह बन गया। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप बढ़ गया, कुछ लिख नहीं सकते हैं। फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू द कनकर रेस्ट ऑफ यूरोप, और भी यूरोप जीतने लगा तो तबाही मचा। ऑल सीम टू ओवरकम एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो यहाँ से सेकंड बाद में देखेंगे, इसका जो फिगर देखते हैं। अब हम जैसे बोले कि नेपोलियन जब उसको माने कि जब कब वो हार गया, तो बैटल ऑफ वाटरलू में 18 जून 1815 में। लेकिन अगर हम बताएं तो शुरू में कि बैटल ऑफ लिंचिंग 1839 में। देखिए अब नेपोलियन ने गलती किया, वो रूस को आक्रमण करने चलने गया। रूस को जब आक्रमण किया तो वहाँ पर वो मिस हो गया, क्योंकि रूस को आक्रमण कर दिया, वो धोखा हो गया उससे। क्यों धोखा हो गया रूस को? क्योंकि रूस में जब आक्रमण किया तो वहाँ पर ठंड था, उसका सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इसी का लिखा है कुरियर ऑफ रेनलैंड, ठीक है, लोजेज ऑफ इट हिज हैज ऑन द वे फ्रॉम द लिप्सिंग, यानी लिप्सिंग में जो जीता वहाँ से होगा। तो ये नेपोलियन का देखेगा यहाँ पर चिट्ठी सब डिस्ट्रॉ कर रहा है, डाकिया है, और डाकिया यहाँ नेपोलियन है। नेपोलियन का चिट्ठी सब ये कर रहा है, लॉस कर रहा है, गिरते जा रहा है। और ये चिट्ठी सब एक एक प्रांत है, एक एक क्या चीज़ है, प्रांत है। तो इसी चीज़ को लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है कि कुरियर मैंने जो डाकिया है, रुइन का लोज ऑल ही हैज बीन वे फ्रॉम द लिप्सिंग, नेपोलियन हियर इज द रिप्रेजेंट एज अ पोस्टमैन एंड ही इज वे back to France after the loss of Battle of Lipton 1813, each later dropping of his big bear of the name of treachery is lost, यानी लेटर। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पेंटिंग है माने कि जोबेट ब्रकन का है, माने कि यहाँ फ्रेंच सोल्जर का आर्मी का दिखाई, जर्मन पेंटर है कार्ल कैस्पर का। तो यहाँ पर देखा कि जुगनपर में कैसे लोग शुरू में स्वागत किया, लेकिन कैसे वहाँ पर ये हुआ, फ्रेंच आर्मी कलर है, उन लोग तबाही मचाने लग गया। तो इसी इसको दिखाया। तो इसी पिक्चर के साथ हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस।